इंट्रोडक्शन देने के लिए और इस विषय के बारे में इतना उत्साह दिखाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बायो एंजाइम के बारे में बात करेंगे। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि संजू जी ने बताया कि वो महिला सशक्तिकरण जो आपका इसमें डिवीजन है उसकी हेड है। तो किस तरह से बायो एंजाइम और अ, हम महिलाओं को साथ में जोड़ के उनके सशक्तिकरण के लिए कैसे किस तरह से काम करते हैं एकेडमी में भी और एज एन इंडिविजुअल मेरे खुद के वेंचर में भी, वो आज हम जानेंगे। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? यस। आप सभी देख पा रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। अच्छा, धन्यवाद। तो आज हम सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आज जितने भी लोग जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है उन्हें बायो एंजाइम के बारे में कितना पता है। तो मैं उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आज नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसका एक अलग ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ में बताऊंगी कि बायो एंजाइम क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए। उसका एक छोटा सा वो करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज जो हमने जो विषय चुना है बायो एंजाइम के बारे में, वो किस तरह से हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में क्यों उसमें बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक विषय है। लेकिन महिलाएं जो है ना क्या कहे, वो खुद ही एक तरह से नेचर है, मदर नेचर, जो कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि मदर नेचर का भी एक उनकी जो उनका भी एक ये नेचर जो होता है, नेचर जो है वो हमेशा गिविंग उनकी क्वालिटीज होती है। और महिलाएं भी हमेशा से उसी तरह की हैं। वो सब तरफ अपना काम भी देखती हैं, अपने घर को भी चलाती है। और उनका जो भगवान ने जो बनाया है, नेचर ने जो दिया है, उनका एक प्रकृति से ही वो है कि उनकी गिविंग नेचर है। तो दोनों में आपस में जो तालमेल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि महिलाएं हर जगह सब कुछ मैनेज करती हैं, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, कुछ भी हो, घर में कुछ डिसीजंस लेना हो, तो हर चीज में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपसे अनुरोध करूंगी म्यूट कर लीजिए जो भी, जिनका भी अनम्यूट है। तो बायो एंजाइम के टॉपिक में बात करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि बायो एंजाइम किसने बनाया था। उनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं। जो लेफ्ट में जो साड़ी में है, ये एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है जो कि थाईलैंड में रेयोंग में रहती है। इनका नाम डॉक्टर रोसुकुन पुम्पवान है, जो पिछले 38 साल से इस फील्ड में रिसर्च कर रही है। उन्होंने बायो एंजाइम का आविष्कार किया था और वो पूरी दुनिया को इससे ट्रीट भी कर रही है। उनको 2003 में अपने एग्रीकल्चर और फूड वाले सेक्टर में बायो एंजाइम्स रिलेटेड काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन से पुरस्कृत भी किया गया था। तो वो एक तरह से एक मॉन्क है जो कि बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीती है और हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करती है। बहुत सारे उन्होंने सोशल एक्टिविटीज और सोशल काम किए हैं। बहुत सारे वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, फार्म है, महिलाओं को जोड़ने के लिए, उन्हें रोजगार उनके लिए जनरेट करने के लिए। तो ये कई सालों से ऐसा काम कर रही है। और उनके जो दाएं में आप देख रहे हैं, जो उनके साथ खड़ी है, वो हमारी बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी की और वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बायो एंजाइम काउंसिल की अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। वो भी बहुत सालों से इस फील्ड से जुड़ी है और बहुत इस फील्ड में उन्होंने काफी कुछ उनके पुरस्कृत भी किया गया है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने एक पूरा टीम तैयार किया है जिसमें मैं भी हूँ। पूरे इंडिया लेवल में वो काम कर रही है, अलग अलग जगह में जाकर बायोएंजाइम से रिलेटेड। तो इन्होंने आज एक ऐसी संस्था बनाई है जिसके थ्रू हम सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया में, 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं और वो उनसे जुड़े हुए हैं और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उनका खुद का बिजनेस भी है इस फील्ड में और वो साथ ही साथ प्रकृति के लिए भी और बाकी सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो
मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सभी को मिल ही गया। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे बारे में इतना कुछ बताया इलेबोरेट वे में। तो मैं अपना एक छोटा सा थोड़ा जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने बायो एंजाइम को चुना और मैं किस तरह से इस फील्ड में आई। तो बेसिकली आपने जाना कि मेरी एक 8 साल की बेटी है। तो मेरे लिए जब मेरी डॉटर का बर्थ हुआ, वो टाइम एक मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार पड़ती थी और उसको एलर्जीज बहुत ज्यादा होते थे। तो हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना या अलग अलग दवाइयाँ देखना या दूसरे दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स चूज करना, ट्राई करना एक बहुत आम बात हो गई थी। तो बहुत टाइम तक उसने भी सफर किया और हमने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ उसके लिए काम नहीं करता था। फिर मुझे बायो एंजाइम के बारे में एज अ क्लीनर पता चला कि वो कितना अच्छा साफ करता है और उसको कैसे हम लोग घर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब पता चला कि उसको हम घर पे अपने खुद के डेली बॉडी के लिए भी, अगर स्किन केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसी में मैंने अपने जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज होती, जैसे हम लोग घर पे हमारी नानी दादियां यूज करती थी अपने बालों को धोने के लिए, नहाने के लिए, वो सब कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने घर पे खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि उससे कोई भी कुछ सूट नहीं करता था। तो और उसी में मैंने बायो एंजाइम को के साथ में फॉर्मुलेट करके कोशिश की, ताकि उससे और अच्छा रिजल्ट मिल पाए। और मुझे बहुत अच्छा स्कोप दिखा इसमें, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, और मैंने अपने आसपास के लोगों से भी शेयर किया, उन्हें सैंपल्स भी दिए। उन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि किस तरह से उनके लाइफ में एक छोटी सी चीज ने बहुत चेंज लिया, परिवर्तन उनके लाइफ में आया है बायो एंजाइम्स की तरफ से। तो इसीलिए मैंने बायो एंजाइम को अपना जीवन का एक तरह से लक्ष्य कृतिका मान जी, लिया आपकी कि आवाज बीच में से कट रही है। अभी आ रही है ठीक। हाँ, आ रही है। कट रही है। तो मैंने बायो एंजाइम के बारे में, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से इसी में डाल दिया है कि मैं किस तरह से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। और मेरा खुद का वेंचर है जो कि ग्रोनेस्ट के नाम से है, उसमें मैं बायो एंजाइम बेस सब तरह के पर्सनल केयर, होम केयर, पेट केयर प्रोडक्ट्स में बनाती हूँ, जो कि 100% नेचुरल है। तो मैं उसी को प्रमोट करती हूँ, इस तरह के लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हूँ ज्यादातर अपने इंस्टाग्राम पेज में भी। अगर कोई मुझसे जुड़ा है, अगर कोई इंस्टाग्राम फॉलो करता है, तो मैं ज्यादातर इस तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें कि हम कोशिश करें कि कम से कम वेस्ट जनरेट करें अपने घर से, अपने घर का सूखा गीला कचरा अलग अलग करे, और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम से कम करे। और जितने भी तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसकी जगह अगर हम बायो एंजाइम बना के घर पे यूज कर सके और उसको रिप्लेस कर सके, ताकि हमारे लिए और हमारे प्रकृति के लिए भी, हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो पानी है, हमारी हवा है, उसको हम बचा सके। क्योंकि अभी सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि फ्यूचर के लिए नहीं है, प्रेजेंट का इशू है, जो कि हम सभी को एड्रेस करना है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो बायो एंजाइम से किस तरह से हम मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर सकते हैं। तो आज के स्लाइड में मैंने कुछ ऐसी महिलाओं के पिक्चर्स लिए हैं जो आप देख सकते हो, जो कि हमारे एकेडमी से जुड़ी हैं। वो बहुत सालों से काम कर रही हैं और हर वर्ग की महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए वो ट्रेनिंग देती हैं किस तरह से बायो एंजाइम बनाना चाहिए, और किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए, ताकि लोग आपस में जुड़ के इसके थ्रू आगे बढ़ सके, वो जान सके कि आगे कितना स्कोप है इसमें। तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग वर्ग के लोग हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई वर्कर वुमेन्स हो, चाहे वो गृहिणियां हो जो घर में, वो प्रोफेशनली काम नहीं करती हो, लेकिन घर में भी बहुत हमारा बहुत कुछ काम रहता है, तो घर पे भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जो इस इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जो मेन ट्रेनर है वो समीरा सतीजा जी है, जो हमारे एक सीनियर मेंबर है एकेडमी में। वो उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि महिलाओं के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि वो उसमें बायोएंजाइम बनाना सीख सके और उससे आगे प्रोडक्ट्स बना सके, जो कि वो प्रोडक्ट्स बाद में जाके मार्केट में सेल हो सके। उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें ट्रेनिंग देती है। तो बायो एंजाइम
आगे और बोलने से पहले बायो एंजाइम के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ। आपने जान लिया कि बायो एंजाइम किसने इन्वेंट किया था। तो बायो एंजाइम क्या है? बेसिकली हमारे किचन से निकलने वाला जितना भी गीला कचरा होता है, ज्यादातर हमारे जितने भी फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, उसको हम पानी और गुड़ के साथ जब मिक्स करके 3 महीने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तब उसको वो फर्मेंट होके जो बनता है उसको बायो एंजाइम कहते हैं। वो एक सोल्यूशन होता है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज बहुत हाई होती है। और वो हर तरह का क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो भी हम घर में यूज कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, या फिर कपड़े धोने का साबुन है, किसी भी तरह का क्लीनर है, उसको रिप्लेस कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एक और बहुत अच्छा ये है कि आप एक तो अपने घर में कचरा अलग अलग करना सीख रहे हो, ताकि वो लैंडफिल में जाके बाद में वहां पे जमा ना हो। आप उसको एड्रेस कर सकते हो। और दूसरा, एक कचरा जैसा चीज से आप कुछ एक इतना उपयोगी चीज बनाना सीख रहे हो, जो कि आपके लिए पैसा भी बचत करने के लिए एक बहुत बड़ा चीज हो सकता है। क्योंकि अगर आप खुद अगर सोचेंगे, महीने में हम अगर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से आप अगर लिस्ट करेंगे तो 10 से 12 मिनिमम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हर घर में यूज होते हैं। चाहे आप वो फ्लोर के लिए सोच लीजिए, या टॉयलेट क्लीनिंग के लिए सोच लीजिए, कपड़े धोने के लिए सोच लीजिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए, ग्लास क्लीनिंग के लिए सोच लीजिए। अगर आप लिस्ट करेंगे तो 10 से 12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर घर में यूज हो रहे हैं। अगर आप सोचिए एवरेज में पकड़े, तो कितना कोई भी बता सकता है कितना महीना का हम कितना खर्च कर देते होंगे इन सब चीजों पे। सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अ, हो सकता है कि अ, ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम जीवन नहीं चला सकते, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, हमको यूज करना पड़ता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो कोई एक एस्टिमेट बता सकता है कि महीने में हम कितना खर्च करते हैं इसके ऊपर, इन सभी चीजों पर? कोई भी एक म्यूट अनम्यूट करके मुझे बताइए, या तो संजू जी आप ही बताइए। देखिए, इसमें सबका अपना अपना होता है, कौन क्या प्रोडक्ट कितना यूज कर रहा है, लेकिन ये तो सच है कि इन सब चीजों में इन्वेस्ट तो काफी हो जाता है कि घर को सफाई, चाहे कपड़े हो, चाहे घर हो, चाहे खुद को क्लीन करना हो। इन्वेस्ट तो अच्छा बिल्कुल खासा करते हैं सभी। जी। तो अब आप हमको एक बताइए कि इसको एवरेज आप, कैसे हाँ, हम। हम्म, हाँ। तो अगर आप एक एवरेज जो है ना, अगर आप लेना हर घर में, तो महीने का 1000 रुपया मिनिमम हर घर का बच सकता है, सिर्फ इन क्लीनिंग प्रोडक्ट से। बाकी चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने इतने क्लीनिंग प्रोडक्ट से जो बेस है, मिनिमम बच सकता है, उससे ज्यादा ही होगा। क्योंकि डिपेंड करता है, कुछ कुछ लोग हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स कुछ यूज करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, हर्बल वगैरह बोलकर भी बेचते हैं बहुत लोग, लेकिन वो सब अल्टीमेटली क्या है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन घर में बाहर से ज्यादा घर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा होता है ये सब यूज करने के कारण। हम अपना खुद का पर्यावरण दूषित कर रहे हैं सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं तो वो सेम वही पानी जो हमारे नालियों से बह के जाता है, हमारे खेतों को, हमारी मिट्टी को, हमारे जितने भी नदियां हैं, तालाब है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे, और हमारी हवा को भी दूषित करता है। सिर्फ हमारा ये एक छोटा सा एक्ट, सिर्फ एक साबुन चूज करने का एक्ट भी क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपना जो कचरा डेली जो घर में जनरेट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी सजगता दिखाए और उसको अलग अलग करना शुरू करे, प्लास्टिक वेस्ट अलग करे, गीला कचरा अलग करे, और प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकलर्स को दे या उससे कुछ और बना ले, या फिर उसको रीयूज कर ले, और कोशिश करे कि प्लास्टिक कम से कम यूज करे, और ये जो गीला कचरा है उससे बायोएंजाइम बना ले या कंपोस्ट बना ले, तो उसको आगे, क्योंकि ये एक सर्कुलर थिंग है, जो हमारा नेचर है ना, सब कुछ सर्कुलर है। फूड चेन हम सबने साइंस में पढ़ा होगा ना, जो चीज आता है ना लास्ट में वही मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन आज हमने जो अपने जो जीवन शैली बना ली है ना, वो सर्कुलर वे में नहीं चलता है, वो लीनियर वे में चलता है। हम सिर्फ खाते हैं, डम करते हैं, खाते हैं, डम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, डम करते हैं। तो इसी लीनियर चीज को वापस सर्कुलेशन में लाने के लिए, सर्कुलर वे में लाने के लिए जब बहुत जरूरी है कि जो चीज नेचर से जुड़ी हुई है उससे ज्यादा अपनाएं, और इस तरह की चीजें जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और पर्यावरण को भी साथ में नुकसान पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा उसको कोशिश करें कि कम यूज करें या उसको रिप्लेस करें इस तरह की चीजों से, जैसे कि बायो एंजाइम है। तो अगर आपको बायो एंजाइम के बारे में डिटेल में उसको बनाने का जानकारी देना, मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। उसका एक रेशियो होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अ, तीन तीन पार्ट आप छिलका लेंगे, एक पार्ट आप गुड़ लेंगे, और 10 पार्ट आपका पानी होगा। और ये जो आप लेंगे, एक कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर होगा जिसका
वाइड माउथ हो। मैं दूसरा एक मेरा प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने कुछ मेंशन किया है, अगर आप चाहे तो मैं दिखा सकती हूँ। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। हम्म। तो बायोएंजाइम बेसिकली इन चीजों से बनता है। आपको गुड़ चाहिए, एक प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, पानी चाहिए, और छिलके चाहिए। और जो आपका कंटेनर हो, अगर वो चौड़ा मुंह वाला कंटेनर हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी बायोएंजाइम बनाते हैं तो ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जिस तरह से किसी भी चीज में कल्चर डाल के जैसे हम अचार बनाते हैं घर में, वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो सब में गैसेस उत्पन्न होती हैं, जो कि इसको बाद में प्रोटीन और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में जो बायोएंजाइम रहता है वो प्रोटीन और सॉल्ट बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है। तो उसके बनने की जो पूरी विधि है, उसमें शुरू शुरू के कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में गैसेस निकलती है, तो उसको रिलीज करना पड़ता है, जिसके लिए हमें चौड़े मुंह वाला कंटेनर चाहिए रहता है। तो आपके पास अगर वो नहीं है तो आप बॉटल में भी बना सकते हैं। बस इतना ही है कि गैस रिलीज करने के लिए आपको दिन में 1 या 2 बार उसमें से गैस रिलीज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो कंटेनर का साइज है वो 15 पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम गुड़ डलेगा और 300 ग्राम छिलके डलेंगे, और 15 पार्ट जो है कि यानी कि 1.5 लीटर का आपका कंटेनर होगा, ताकि उसमें कम से कम 25 से 30% जगह खाली रहे उस कंटेनर में। जब आप ये सारे चीजों को मिक्स करके उसमें डालेंगे तो वो गैस फॉर्मेशन करने के लिए उतना स्पेस में खाली रहना चाहिए उस कंटेनर में। और बायो एंजाइम से कुछ एडवांटेजेस है जो मैंने बताए, इसके बहुत सारे यूजेस है। बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अपना शैम्पूस को रिप्लेस कर सकते हो, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो इसको, अपने घर के जितने भी कार्स है उसके लिए यूज कर सकते हो, वेजीज और वेजिटेबल वॉश के लिए यूज कर सकते हो, डिटर्जेंट के लिए। और सबसे अच्छा इसका वो है, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने वाटर स्केलिंग के लिए यूज किया था, कि हमारे बाथरूम्स में जब पानी की वजह से जो दाग हो जाते हैं, वाटर स्केलिंग जिसको कहते हैं, उसको क्लीन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर ये एज अ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर गार्डन्स में भी यूज हो सकता है। घर में किसी भी तरह की स्मेल है तो ओडर को भगाने के लिए और एयर फ्रेशनर की तरह भी यूज हो सकता है, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके। तो ये एक सिंगल चीज आप बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है करने का, कि सबसे पहले तो पानी की बचत करता है। क्योंकि जो चीज आप बायो एंजाइम डाले हुए जिस पानी को यूज करके, अगर आप सोचिए कि आप फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं घर में, उसी पानी को आप अपने वाटर प्लांट्स में दे सकते हैं, उन्हें पानी देने के लिए आपको उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो है इसका काम करने का तरीका एक अलग है। जब हम मार्केट से लाया हुआ कुछ क्लीनर्स यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उनको सबको मार देता है। उनका किलिंग मैकेनिज्म होता है, वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो जितने भी तरह के माइक्रोब्स होते हैं सबको मार देता है। इसीलिए वो बोलते हैं 99.99% जर्म किलिंग। उनका वो एक किलिंग मैकेनिज्म होता है। लेकिन बायो एंजाइम का अलग ही तरह है, उसका एक फॉर्मूला ही अलग है काम करने का। वो किसी भी चीज को मारता नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करके उसका फॉर्म चेंज कर देता है। तो इसीलिए उसमें एंड रिजल्ट में, अगर आपको यूज किया हुआ पानी है, चाहे वो कपड़ा धोया हुआ पानी हो, चाहे पोछे का पानी हो, लेकिन उसमें बायो एंजाइम होने की वजह से वो जो जर्म्स और माइक्रोब्स है उसको ब्रेक डाउन करके पानी और कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए लास्ट में उसके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती है। इसीलिए सेम पानी को आप रीयूज कर सकते हो। और बहुत सारे शहर में आज हम पानी की दिक्कत झेल रहे हैं, खास करके सिक्किम जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे कि पानी खरीदना पड़ता है बहुत लोगों को। यहाँ पर भी अभी हम फेस करते हैं, हमको पानी खरीद के लेना पड़ता है। तो पानी की किल्लत सबको पता है। तो आगे आने जाने वाले
कुछ सालों में और ज्यादा ये बढ़ने वाला है। तो हमें प्रोडक्ट्स ही ऐसे यूज करने चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। तो पानी रीयूजेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे पहली बात जो मैंने ऑलरेडी बताया, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारे नालियों से, हमारे घरों से। अब कुछ भी चीज आप लेकर आते हो मार्केट से, आप सोचो आपको यूज नहीं आता है, मैं उसको फेंक देती हूँ, ड्रेन्स में डाल देती हूँ, लेकिन वो ड्रेन से कहाँ जा रहा है हम कभी नहीं सोचते उस चीज को। क्योंकि हमारे माइंड में क्या है, कोई चीज नहीं चाहिए तो उसको थ्रो अवे बोलते हैं। तो ये अवे बोल के जो जगह है ना, वो कहीं नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस दुनिया, इस अर्थ में रहता ही है। तो वो चीज हमें समझना होगा कि अगर वो हमारे घर में नहीं है तो लेकिन वो हमारे पर्यावरण में कहीं ना कहीं तो है। आपने जो ब्रश अगर आज बचपन से अभी तक कोई यूज किया हो, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं धरती में पड़ा है, वो बायोडिग्रेड नहीं हुआ है, ना ही वो मिट्टी में मिला है। तो इसीलिए एक किसी भी चीज को यूज करने से पहले, डिसाइड करने से पहले, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसके बारे में पहले सोचे कि अगर हम उसे खरीद रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। थोड़ा माइंडफुल थिंकिंग की जरूरत है। कुछ भी खरीदे तो उससे पहले ये सोचे कि क्या मुझे इसकी जरूरत है सच में, और अगर है तो मैं इसे कितना ज्यादा यूज कर सकती हूँ। क्या एक बार यूज करके, वन टाइम यूज करके मैं इसको फेंकने वाली हूँ? अगर नहीं है, अगर जरूरत नहीं है, तो क्यों खरीदना है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाएगा, हमारे नालियों में जाएगा, कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा, कहीं ना कहीं रहेगा। वो जीवन भर रहने वाला है इसी अर्थ में, हम चले जाएंगे लेकिन वो यहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन यही है, सिर्फ बायो एंजाइम के लिए नहीं है। कुछ भी करे तो कभी भी कुछ खरीदे, कोई डिसीजन ले कुछ यूज करने का, हमेशा ये सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि पैसे भी बचेंगे। और हम अननेसेसरी जो चीज हमें नहीं चाहिए, जो कि हम किसी चीज के इन्फ्लुएंस से, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या किसी के बोलने पे हो, हम जो हमें लगता है कि हमको जरूरत है बट असली में जरूरत ना हो, उस तरह की चीजों में ज्यादा बेकार में फालतू खर्च ना करें। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये इतना नेचुरल चीज है, हम उससे बना रहे हैं, तो ये स्किन को भी डैमेज नहीं करता है। क्योंकि हम जो भी सोप्स या कुछ भी बाहर से लाके कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो हर्बल भी लिखा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तरह के पैराबेन्स या प्रिजर्वेटिव्स या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। ये लेकिन आप घर पे बना रहे हैं, और इसका मैकेनिज्म ऐसा है, तो उस वजह से क्या है कि एलर्जीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया मेरी डॉटर को कितनी प्रॉब्लम्स थी। तो जब से मैंने बायो एंजाइम यूज करना शुरू किया, मैंने बहुत चेंज देखा उसके स्किन के टेक्सचर में, उसके हेल्थ में। तो उस वजह से भी है। फिर तो यही सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बायो एंजाइम से आप एड्रेस कर सकते हैं अपने घर पे। क्योंकि आप एक गृहिणी है, आप जब भी कोई कुछ लाने के लिए घर में डिसीजन लेते हैं, तो आपका डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर उसको एक समझदारी से सोच समझ के डिसीजन लेंगे, तो घर वाले भी उसको अपनाएंगे। क्योंकि मैं अपने केस में खुद बताती हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और बहुत सारे मेंबर्स है घर में। तो किसी को भी किसी नई चीज की तरफ मोड़ना या इस तरह की सोच की तरफ जोड़ना कितना डिफिकल्ट होता है, हम सभी के लिए, मुझे भी पता है। और मैं बस इतना ही कहूंगी कि निरंतर इस फील्ड में काम करने की जरूरत है। अगर आपको खुद को लगता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, जो कि आपके लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी, अगर आप करते रहेंगे, तो लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं जाके उनपे भी इम्पैक्ट होगा। तो आप, हो सकता है एक बार में बहुत बड़ा चेंज ना ला सके, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ते रहेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। तो मैंने बायो एंजाइम के बारे में कुछ ब्रीफ में शेयर किया। अब मैं वापस उसी प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। तो हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो बायो एंजाइम के बारे में मैंने एक ब्रीफ में बता दिया। तो बेसिकली ये क्या है, बायो एंजाइम के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के लाइफस्टाइल से जुड़े जो कि जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल हो, ताकि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, और वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल ऐसा कुछ भी जो कि लॉन्ग रन में हमेशा के लिए आप अपने जीवन शैली में अपना सके। ये जो फास्ट फैशन और वन टाइम यूज वाला जो माइंडसेट है, उसको हटा के ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज को यूज करना, उसको रीयूज करना, उस तरह की जीवन शैली में उसको अपनाने की जरूरत है। तो बायो एंजाइम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है स्टार्ट करने के लिए अपने घर में, ताकि आप इस तरह की जीवन शैली को अपना सकते हैं। अब बायो एंजाइम को यूज करके बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, ये मेरे कुछ स्किन केयर के और होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरह से अलग अलग बहुत सारे फील्ड्स में भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हैं।
फर्टिलाइजर्स हुआ, और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स है जो कि हम कुछ खाद वगैरह यूज करते हैं, जो हमारे किसान यूज करते हैं, ये पेस्टिसाइड वगैरह, उसको भी रिप्लेस कर सकता है बायोएंजाइम। तो इतना वास्ट फील्ड है बायोएंजाइम का यूज का, और इसी को एज अ बिजनेस बना के बहुत सारी लेडीज हैं, चाहे जो भी हो, आप देख सकते हो इसमें। ये कुछ हमारे एकेडमी की स्टूडेंट्स लोग भी हैं, इंटर्न्स भी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो कि इस फील्ड में अपना अपना प्रोडक्ट्स उन्होंने इनोवेट किया है, और वो आज एक बहुत अच्छा कर रही है, इस फील्ड में आगे बढ़ रही है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत वो है, क्योंकि हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में रिसर्च के लिए बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के साथ, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के साथ में टाइप किया, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी है, वो इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च कर रही है, ताकि वो इस फील्ड में आगे जाके डॉक्टर रसूखुन की तरह एक बहुत अच्छा कुछ प्रयोग करके सामने नए नए इससे प्रोडक्ट्स लेके आ सकती हैं। और इसका और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है ये, इसके बारे में चाहे वो हमारे पर्यावरण के लिए हो, चाहे हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि डॉक्टर रसूखुन आज बहुत सारे पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रही है सिर्फ बायोएंजाइम से, दवाई की तरह, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर है। तो सेम उसी फील्ड में इंडिया में इसमें बहुत सारा रिसर्च बाकी है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में भी इसको किस बहुत अच्छी तरीका से इसको अपना के इसमें और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। और कई सारी यूनिवर्सिटीज से हम बात कर रहे हैं, जहाँ की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसके साथ में बायो एंजाइम भी एक सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड हो सके, ताकि उनको इसके बारे में भी नॉलेज हो, और वो इसके बारे में और रिसर्च कर सके आगे अलग अलग फील्ड में, ताकि इसका प्रयोग और कहाँ हो सकता है, वहां वहां पे इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ये पिक्चर में आप देखेंगे लेफ्ट में जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल की वाइस प्रेसिडेंट है योगिनी बापा, जो कि कुछ किसानों से बात कर रही है उनसे ट्रेनिंग देने के लिए। ये अभी रिसेंटली एक सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि बायोएंजाइम किस तरह से वो खेती में उपयोग कर सकते हैं, ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ सके, केमिकल्स को हटा के। और ये कुछ मेरी मदर भी है जो सिलीगुड़ी से, मैं हूँ, तो वो भी आज जुड़ी है शायद। जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है आप उनको देख सकते हो इस पिक्चर में। तो इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने बोल दिया कि करियर बना सकते हो, वो कर सकते हो, वो तो है ही, लेकिन एक और चीज है जो कि मुझे ये बायो एंजाइम सिखा सिखा के, वो है कॉन्फिडेंस अपने आप में। और मुझे ये और भी अच्छा लगता है कि मैंने और भी लोगों को सशक्त बनाया है इसके थ्रू। वो आज मेरी माँ जो कहीं आज कहीं जाती नहीं थी, किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, आज वो खुद जाके सेशंस लेती है। वो खुद बायो एंजाइम की ट्रेनर बन चुकी है, और वो खुद बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी है। तो इस एज में आके उन्हें ये जो कॉन्फिडेंस मिला है, वो सब बायोएंजाइम की वजह से है। तो वो आगे बढ़ के जाके और लोगों को, और जितनी भी महिलाएं हैं वहां पे, उन लोगों को इसके बारे में जानकारियां दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग कर रही है, और वो बना बना के उन्हें सैंपल्स देती है। तो इस तरह से उन्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है इससे, ये करा के। तो इसी तरह से और भी जितनी भी महिलाएं आज हमारे यहाँ जुड़ी है, अगर उनको बायोएंजाइम घर पे बनाना है, उसको यूज करके और लोगों को सिखाना है कि कैसे आप बना सकते हो। हम कुछ उस तरह की महिलाएं हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग देके उन्हें बायोएंजाइम बनाना सिखा सकते हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाना सिखा सकते हैं, ताकि उन्हें भी एक रोजगार का जरिया भी मिले। और एक, जब क्या होता है ना, जब हाथ में पैसे आते हैं ना, तो सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होती है ना महिलाओं के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की फील्ड में। तो खुद के लिए, घर घर के साथ साथ एक अपना खुद का एक काम होना, खुद का एक रोजगार का जरिया होना, जो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, वो और किसी चीज में नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप अपने घर को भी मैनेज कर पा रहे हो, घर से कचरा भी मैनेज हो रहा है, और साथ में उसी से रोजगार जनरेट कर रहे हो, तो इससे बेटर उपाय मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसको एडवोकेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप, इस पिक्चर में हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं जिन्होंने कुछ लेडीज के ग्रुप्स को ट्रेन किया। आज वो बायोएंजाइम बनाते हैं, बैचिंग करते हैं बड़े बड़े बैचेस में। और फिर हमने कुछ स्लम एरियाज में ट्रेनिंग दिया था, ताकि वो लोग अपने स्लम को सफाई कर सके ये बना के, और साथ ही साथ और लोगों को भी बता सके। उनके लिए भी एक पैसे बचाने की भी तरीका है, क्योंकि वो भी इस तरह के क्लीनर्स तो सभी यूज कर सकते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, वो भी करते हैं। तो उनके लिए भी एक पैसा बचाने का जरिया भी है, और उसी तरह से वो अपना घर का कचरा भी मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह के ग्रुप से हम लोग जुड़ते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और महिलाओं को वो जोड़े, ताकि वो लोग
आसपास का वातावरण साफ भी रख सके और साथ ही साथ बायो एंजाइम का प्रयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग को उत्साहित कर सके। तो ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे एकेडमी के। ये हमारा रिसेंटली एक समिट हुआ था, G20 का समिट, अप्रैल के महीने में, जो कि बायोएंजाइम के ऊपर था, जिसमें बहुत सारे रिसर्च के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशंस दिए थे, जिसमें हमने जाना कि बायोएंजाइम का कितना वास्ट फील्ड है, कहाँ कहाँ यूजेस हो सकता है। तो यही बेसिकली आज का विषय था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना उसको जस्टिफाई किया है आज के टॉपिक को। होपफुली आपको अच्छा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आंसर कर सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए। मैं अपनी जो भी बहनें जुड़ी हुई है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जो भी कुछ समझना है इसके बारे में, आप दीपिका जी से अभी बात कर सकते हैं। वो रेडी है आप लोगों के आंसर के लिए। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, आपका सेशन तो आपकी आवाज। बहुत अच्छा था, और धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए था कि ये जो बीईए से रिलेटेड आपकी प्रोजेक्ट आवाज जो नहीं आप आ रही है। बनाते हैं, कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं ना तरु जी? आप, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप चैट में डाल दीजिए क्वेश्चन, मैं उसको आंसर कर दूंगी। हेलो। जी सुमन जी बोलिए। हेलो। जी सुमन जी, आपका आवाज आ रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए। जी, मैं तरुण सिंह बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए। जी, ये जो बीईए वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाँ। उनकी कोई ट्रेनिंग होती है कि हम किस तरह से वो प्रोजेक्ट्स बना के और उनको सेल कर सकें, या घर में मतलब बहुत सारी चीजों में उसको यूज कर सकें? एक तो बेसिक कि हम उनको लेमन में बना लिया, या डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल फील के प्रोडक्ट्स, मतलब बायोएंजाइम तो बन जाते हैं, लेकिन हम्म उसके बाद उनका फर्दर यूज कैसे होता है हाउस होल्ड हम्म। एक्टिविटीज में या एग्रीकल्चर, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनका कोई कोर्स या कुछ इस तरह से आप कंडक्ट कराते हैं? बिल्कुल है, वैसा एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज भी होता है जो कि हमारे खुद के ट्रेनर्स लोग ही करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर बताते हैं कि आप पहले बायोएंजाइम बनाएं कैसे, फिर उसके बाद उसका किस किस फील्ड में कैसे प्रयोग हो सकता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो तो उसके लिए आप मैम जुड़ सकते आप, हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है? मुझे कुछ यहाँ पे चैट में भी कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं। तो किसी ने पूछा है, रश्मि जी ने पूछा है कि इसे प्लास्टिक बॉटल में ही बनाना चाहिए, कोई और कंटेनर ले सकते हैं क्या? वैसे अब ग्लास कंटेनर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि मैंने जैसे बताया, इसका जो प्रोसेस है, उसके स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में कुछ गैसेस रिलीज होती है, जिन्हें हमें निकालना पड़ता है। तो वो गैस जब निकलती है, तो कंटेनर को एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए। अगर वो ग्लास का कंटेनर है, अगर किसी दिन आप भूल गए उससे गैस निकालना, तो वो क्रैक हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक फूड ग्रेड अच्छा प्लास्टिक का कंटेनर में ही उसको बनाएं, क्योंकि ऐसे भी आप उसको पीने के लिए या कंज्यूम करने के लिए नहीं बना रहे। तो कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर जो आपके घर में हो पहले से ही, उस तरह का कोई भी कंटेनर उसको ले, उसमें बनाए, क्योंकि प्लास्टिक एक्सपैंड होता है जब भी गैस फॉर्म होता है, तो इसीलिए वो सबसे बेस्ट है उसके लिए। फ्लोर क्लीनर कैसे बनाए, सुमन जी ने पूछा है। तो सारा चीज बनाने का प्रोसीजर सेम ही है, वही आपको उसी रेशियोज में, आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वो सेम रेशियो में आपको ये सारी चीज मिक्स करके उस कंटेनर में रखने हैं। और जिस दिन आपने उसको बनाया, उस दिन का डेट डाल लीजिए। उस दिन से लेके 3 महीने लगते हैं इसको बनने में। और अगर आपके पास पहले से कोई बायो एंजाइम का बैच है, तो उससे अगर आप 10% थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, तो वो हाफ टाइम में बन जाता है, जो कि 45 डेज में बन जाता है। क्योंकि हम पहले से बना हुआ बैच जब ऐड करते हैं, तो वो एक कल्चर की तरह काम करता है, जैसे कि सेम जैसे हम दही जमाते हैं,
दही में हम कल्चर डालते हैं, तो वो कल्चर डालने से वो दही के माइक्रोब्स जो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो कि दही को कन्वर्ट कर देते दूध को दही में। सेम उसी तरह से ये जो हम पानी, गुड़ और छिलके जो मिक्स कर रहे हैं, तो वो पहले का बना हुआ बायो एंजाइम डालने से वो माइक्रोब्स उसमें डल जाते हैं, तो वो जल्दी फर्मेंट होके बायो एंजाइम बन जाता है। तो इसीलिए डेट डालना जरूरी है। जिस दिन से बनाए हमेशा डेट डालें। और फिर उसके बाद जो वो बन जाता है, उसको छानने के बाद उसको सेम जैसे आप घर पे कोई भी फिनाइल या फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, सेम वैसे ही पानी में डाइल्यूट करके यूज करना है। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया। कोई इसी और का कोई क्वेश्चन है? दीपिका जी, जी। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने इसमें बोला गुड़ डालना है पानी के साथ, तो सब्जी या कोई भी फ्रूट का कोई भी छिलका अपने आप में एक फूड है और उसका अपना एक फ्लेवर होता है, और उसमें अगर गुड़ डाला तो वो और स्वीटनेस ऐड कर लेता है। और इसको ये जो 3 महीने के बाद जो रेडी होता है हमारा एंजाइम जो आप बोल रहे हो बायो एंजाइम, तो इसमें क्या वो स्वीटनेस की वजह से चींटियां कीड़े कुछ उस तरह का कुछ नहीं होगा? हाँ, तो ये आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो कि सभी के मन में रहता है। तो इसमें इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग ये तीनों चीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पानी यूज कर रहे हैं, क्यों छिलका, क्यों गुड़। तो पानी जो है इसमें हाइड्रेशन का काम करता है, तो उसको फर्मेंट होने के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए। और जो भी छिलके हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, वो एक बायोडिग्रेडेबल चीज है जो कि सड़ता है, गलता है। तो जब वो सड़ता और गलता है, तो उसमें वो कैसे गलता है, उसमें कुछ जर्म्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि उसको गलने में हेल्प करते हैं। साथ में हम पानी से मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और गुड़ जो है वो एक खाने का काम करता है। जो भी माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं जो छिलकों में, वो गुड़ उस शुगर को खा लेते हैं। गुड़ हम ऐड कर रहे हैं एज अ शुगर, नेचुरल शुगर। तो वो शुगर को खा के कंज्यूम करके मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उस पूरे सोल्यूशन को ब्रेक डाउन कर देता है सॉल्ट्स और प्रोटीन्स में। तो जब एंड रिजल्ट जो आपने कहा, जब बायोएंजाइम बन जाता है 3 महीने के बाद, उसके बाद शुगर वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो पूरे शुगर को खा लेते हैं, तो एंड रिजल्ट में शुगर नहीं रहता है। तो इसीलिए शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एंड रिजल्ट सिर्फ प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, चेन्स ऑफ प्रोटीन्स एंड सॉल्ट। तो इसीलिए उसमें शुगर नहीं रहता, इसलिए कोई चींटियां लगने वाली या ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और हर छिलके का, हर सब्जी फल का अपना अपना शुगर कंटेंट भी होता है। तो आप बिना गुड़ के भी बना सकते हैं, बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये मैं नहीं बोल सकती, कमेंट नहीं कर सकती कि वो कितना इफेक्टिव होगा क्लीनिंग करने में। क्योंकि हो सकता है उसको बनने में टाइम लगे, क्योंकि सबका शुगर कंटेंट अपना अपना अलग अलग होता है। और ये जो रेशियो हमने बताया है, वो एक फॉर्मुलेटेड रेशियो है, जो कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद में पता चला कि बेस्ट रेशियो है, जिसमें कि वो इतने पीरियड में बन सकता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा छिलका लें जो कि पानी के साथ में बनाए बायोएंजाइम, अल्टीमेटली वो बायोएंजाइम बन जाए, लेकिन उसको 3 महीने से ज्यादा लगे, क्योंकि उसका शुगर कंटेंट कम है। तो शुगर चाहिए बेसिकली उस माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होके उसको फर्मेंट करने के लिए, उस प्रोसेस को। आई होप आपका आंसर आपको मिला, क्लियर हुआ। नहीं, मुझे डाउट इसलिए हुआ, किसी ने मुझे बताया छिलके से फर्टिलाइजर बनती है। मैंने घर में बिल्कुल। ट्राई किए, मेरे कीड़े लग गए थे उसमें, छिलकों में जी। ही लग गए। मैंने गुड़ नहीं ऐड किया था उसमें, पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ छिलके हम्म, रखे थे। अच्छा। तो बहुत डेंजर वाले कीड़े लगे थे, इसलिए थोड़ा ऐसा डाउट है आया। ना कि सबका अपना कार्बोहाइड्रेट, शुगर का लेवल सबका छिलकों का अलग अलग होता है। बहुत सारे आप यूट्यूब के वीडियोस में देखोगे कि वो लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट सारे छिलके को लीजिए, उसको पेस्ट बनाइए और उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लीजिए। लेकिन उसको डाइल्यूट करने का, यूज करने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे, सबका शुगर कंटेंट अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होता है, तो प्लांट्स, हर प्लांट का नीड अलग अलग होता है। तो अगर आप डायरेक्ट अनडाइल्यूटेड डालोगे जो, तो फिर वो हो सकता है कि उसको कुछ अच्छा करने के बजाय उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे आपने कहा कि कीड़े लग गए थे, क्योंकि वो तो डिग्रेड ही होगा, वो सड़ने गलने वाला चीज है, तो वो उतना वैसा तो वो होगा ही। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका फॉर्म उसको यही है कि आप बायो एंजाइम में कन्वर्ट करके फिर यूज करिए। और जो आपने Excuse me। दीपिका जी ये बोला कि हम्म। ये क्लीनिंग के लिए यूज हो सकता है, तो ये हम्म। सेम ही प्रोसेस हम फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसेस और रेशियो सबके लिए सेम रहता है। बस ये है कि हर सब्जी और फल का छिलके का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, सबके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो इसीलिए कॉमनली अगर आप क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिट्रस के
पील्स लेने से ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि सिट्रस में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं। तो जितने भी नींबू, मौसम्बी, अब और या फिर अब अनारस का छिलका हुआ, मौसम्बी का छिलका हुआ, ये सब सिट्रस पील्स होते हैं। इनको अगर आप लेके अगर क्लीनर बनाते हो तो क्लीनर बनाने के हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं, इनके प्रॉपर्टीज अच्छी है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर के हिसाब से बना रहे हैं तो सिट्रस कम यूज करिए, क्योंकि एसिडिक ज्यादा होता है, तो वो सॉइल का पीएच लेवल को कम कर सकता है जरूरत से ज्यादा। तो उसके लिए अगर आप ऐसी चीजों का यूज करें जो कि कुछ हर्ब्स है, जैसे कि नीम हुआ, जैसे आप केले का बना सकते हैं, ये सब चीज बहुत अच्छा नेचुरल, इसमें फर्टिलाइजर प्रॉपर्टीज होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीज होता है। तो इस तरह के कुछ आप किस चीज के लिए बना रहे हो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको अपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल क्लीनिंग के लिए बना रहे हैं तो आप घर का कोई भी कचरा लेके बनाइए, लेकिन कोशिश करिए उसमें सिट्रस का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा हो, क्लीनिंग ज्यादा अच्छा देगा। आप फ्लावर से भी कौन बना से सकते हैं। दीपिका एक्सक्यूज मी। जी? जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ रश्मि जी बोलिए। नमस्ते दीपिका जी। मैं पूछ नमस्ते। रही थी, ये जो आपने बोला सब्जियों और फल के पील्स डालने हैं, तो कोई पील हम्म, ऐसा भी है क्या जैसे प्याज लहसुन वगैरह का भी डाल सकते हैं या नहीं, या मतलब बिल्कुल और डाल कोई कोई सकते हैं, अवॉइड? बस जी अवॉइड करने का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको क्लीनिंग के लिए डाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैलो प्याज और गार्लिक का जो छिलका होता है वो थोड़ा स्मेली होता है। तो अगर आप उसको फर्टिलाइजर्स वाले में डाल सकते हैं? आप बिल्कुल डाल सकते हैं, आप क्लीनिंग के लिए मत यूज करिए उसको, फर्टिलाइजर के लिए यूज कर लीजिए। और अगर आपने मुझे बताया, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको शैम्पू के लिए भी यूज करते हैं। जी, तो मैंने अभी अभी चैट में एक लिंक डाला है, यूट्यूब का मेरा चैनल है ग्रोनेस्ट का, उसमें मैंने शैम्पू कैसे बनाना है बायो एंजाइम से उसके कुछ लिंक्स है, फेस वॉश कैसे बनाने हैं उसका है, रूम स्प्रे का भी है, और फर्टिलाइजर का भी एक वीडियो है। तो आप उसमें जाके देख सकते हो, उसमें एक बहुत इजी वे में किस तरह से बायो एंजाइम यूज करके आप बना सकते हो, उसके कुछ डीआईवाई वीडियोस है उसमें। अगर आप चैट में देख रहे हो, ग्रोनेस्ट के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, उसमें आपको वीडियोस ओके, मिलेंगे। थैंक यू। स्किन के लिए कौन सा यूज दीपिका कर जी। सकते हैं, मधु जी पूछ रही है। तो स्किन के लिए आप सिट्रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिट्रस आपका अगर आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, और ये एक और चीज बता देती हूँ, बायो एंजाइम डाइल्यूशन में हमेशा अच्छा काम करता है। तो डायरेक्ट यूज कभी मत करिए उसको, जितना ज्यादा पानी में उसको आप डाइल्यूट करके यूज करेंगे ज्यादा बेटर काम करेगा वो। तो इसीलिए जब आप स्किन पे भी यूज करें, बहुत डाइल्यूटेड ले, जैसे अगर कोई स्प्रे बनाया है फेस के लिए, तो उसमें आप 100 ml पानी सिर्फ 2-4 बूंद ही डालें, उतना ही इफेक्टिव है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो स्किन के लिए आप ज्यादातर सिट्रस से ज्यादा अगर आप कोई फ्लोरल एंजाइम्स बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, जैसे कि आप गुलाब की पत्तियों से बना सकते हैं, आप गेंदे का फूल का बना सकते हैं। ये सब और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि आपकी स्किन के क्या प्रॉब्लम्स है उससे हिसाब से आप नीम का भी बना सकते हैं। तो जिस तरह का स्किन प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप कैसा यूज कर रहे हैं डिपेंड करता है, आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। दीपिका जी, जब हम एंजाइम्स बना लेते हैं उसके बाद जब हम उसको फिल्टर करके बॉटल पे रखते हैं तो मतलब टाइम टू टाइम हमें उसकी गैस रिलीज करनी पड़ती है। तो नॉट नेसेसरीली, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 महीना कंप्लीट होने के बाद में भी थोड़ी बहुत गैस फॉर्मेशन रहती है, वो आपको डेली डेली नहीं निकालनी पड़ेगी। वो कभी कभार थोड़ा देखिए, बहुत होता है, जब छिलके पूरी तरह से फर्मेंट होके पूरी तरह से गलते नहीं है तब तक कभी कभी गैस रहती है। ज्यादातर हमेशा इनिशियल जो 15-20 दिन है जब बनने का जो पीरियड है उसी समय गैस रिलीज ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय वो अल्कोहल के स्टेज में रहता है तो गैसेस निकलती है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे गैस निकलने कम हो जाती है, फिर आपको हो सकता है कि 15 दिन में, हफ्ते भर में एक बार निकालना पड़े। और जितना ज्यादा वो पुराना होते जाता है वो उतना गैस उसमें कम निकलता है, फिर बाद में आफ्टर सम टाइम आपको गैस निकालने की जरूरत भी नहीं है उसमें। ओके, मैंने और लेमन का बनाया था तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा वाइट वाइट ऐसा फॉग टाइप ऐसे कलेक्ट हो गया है, तो वो अच्छा, खराब तो नहीं हो गया? वो तो बहुत अच्छा बना है इसका मतलब आपका, क्योंकि जब भी मुझे हम लगा। बायोएंजाइम बनाते हैं उसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाता है जो कि एक नेचुरल यीस्ट होता है। जब कोई भी चीज फर्मेंट होता है, अगर आप मार्केट से भी अगर आप यीस्ट लेके आएंगे, जब आप उसको अगर यूज करते हो बेकिंग में या किसी चीज में आप देखोगे, तो उसको जब हम शुगर और पानी के साथ मिक्स करते हैं एक्टिवेट करने के लिए बेकिंग से पहले, तो उसके ऊपर एक अलग सा फर्मेंटेड लेयर आ जाता है व्हाइट कलर का, वो क्या होता है, यीस्ट एक्टिवेट हो जाता है। सेम इसी तरह से
बायो एंजाइम जब बन रहा होता है उसमें यीस्ट पैदा होता है, नेचुरल यीस्ट, जिसकी वजह से वो फर्मेंट होता है। तो वो व्हाइट लेयर जो है, इसका मतलब आपका बायो एंजाइम बहुत अच्छा बन रहा है, तो उसमें और बहुत नेचुरल थिक यीस्ट है। व्हाइट लेयर है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वो आपके उसमें मदर कल्चर डेवलप हो गया है। तो आप उसको यूज करके नया बैच भी बना सकते हो, सिर्फ वो अपर लेयर से। और अगर आपका जो अपर लेयर है अगर वो ग्रीन या ब्लैक हो गया है, तब आपको चिंता करने की जरूरत है, जी। क्योंकि वो हो सकता है ऑक्सीडाइज हो गया है किसी वजह से, उसमें हवा आने की वजह से कंटेनर के अंदर। अदरवाइज अगर वो व्हाइट या येलोविश कलर का है वो लेयर, इसका मतलब आपका एंजाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे स्किन के लिए अगर हम बायो एंजाइम बनाएं तो जेगरी की जगह हम कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब बड़ा ऐसे स्टिकी सा कभी कभी फील होता है। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझी, आप क्या एक बार रिपीट कर सकती हैं? जैसे आप जैसे नीम बायोएंजाइम हो गया, तो कभी कभी हम स्किन के लिए जो बायोएंजाइम यूज करते हैं, जो हमें स्किन पे यूज करना होता है, तो हम जेगरी की जगह कुछ और डाल सकते हैं? क्योंकि जेगरी से कभी कभी ऐसे स्टिकी फील होता है कि चिपचिपा सा। अगर आप बायो एंजाइम यूज करेंगे तो कभी आपको चिपचिपा फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें शुगर नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आप चाहे तो आप शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल चीज नहीं है, केमिकली प्रोसेस्ड है। तो जी। ज्यादा प्रेफरल होगा कि आप नेचुरल शुगर के सोर्सेस यूज करें, तो उसका एफिकेसी भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और एंड आप, लास्ट। जैसे मैंने बताया जी, यूट्यूब में जो चैनल है उसके अलावा मेरे कुछ ग्रोनेस्ट के प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि स्किन केयर और पर्सनल केयर से रिलेटेड है। अगर आपको किसी को भी अगर ट्राई करना है, सारे प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स हैं जी। जो कि मैंने कुछ खुद पे घर पे फॉर्मुलेट करके बनाया, सारे बायोएंजाइम बेस्ड है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कैटलॉग शेयर कर दूंगी आपसे, आप जान सकते हैं कि किस तरह से क्या यूज ओके। करना है। जी, थैंक यू। ठीक है। मुझे भी एक बात पूछनी थी दीपिका जी। जी जैसे जी। अपने छिलका, जैसे किसी एक ही चीज का छिलका एक बार में डालना है या दो तीन का मिक्स किया, जैसे नींबू के साथ मौसमी या कोई और फल का डाल सकते हैं, या एक ही डालना है? जिसका भी बनाए बस उसका नाम लिख लीजिए, जब लेबल करते हैं डेट के साथ में लिख लीजिए कि किस चीज से बनाया गया। आप मिक्स करके बना सकते हैं, मिक्स प्रॉपर्टीज होना ज्यादा अच्छा है। उल्टा आपका जितना डाइवर्सिफाइड, जितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप छिलकों और फ्लावर से बनाएंगे, आपको सब तरह के एंजाइम्स उसमें मिलेंगे। ज्यादा उसमें उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी होंगी। अगर आपको स्पेसिफिकली खाली सिट्रस बनाना है तब एक अलग बात है, तो आप दो तीन तरह के सिट्रस छिलके मिक्स कर लीजिए। लेकिन आप मिक्स बनाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इनफैक्ट। तो वो मतलब किस में ज्यादा यूज सही रहेगा, जो अगर मिक्स करके बनाए तो? आप क्लीनिंग के लिए यूज करिए क्लीनिंग, उसको आराम से, क्लीनिंग के घर पे लिए। किसी भी तरह के। हाँ। तो एक बार रेशियो को आप रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। जी जी। अगर 1.5 लीटर का कंटेनर है तो उसमें 1 लीटर हाँ। पानी और हम्म, 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़। थ्री तो इज टू वेट वन इज वेट टू 10 का रेशियो है। तीन 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 सौ भाग ग्राम छिलके। छिलके। हाँ, 3 भाग छिलके और 1 लीटर पानी। और हाँ, और उसमें सौ गुड़ ग्राम गुड़। कितना? सौ सौ ग्राम ग्राम गुड़। ओके। तो गुड़ ज्यादा सही है या वो नॉर्मल जो शक्कर चीनी आती है वो? गुड़ ज्यादा सही रहेगा, मैं वही गुड़ रिकमेंड ज्यादा। करूँ। जी हाँ, तो इन तीनों को एक कंटेनर में डाल के और डेट लग के 3 महीने के लिए छोड़ देना है। और जी। बीच और बीच में अच्छा स्टार्टिंग के, ढक्कन लगा के रखना है या वो खुला रखना है? नहीं, उसको एयर टाइट होना चाहिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होगा तो फिर उसमें एयर घुसने की वजह से आपको फंगस का प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, ग्रीन या ब्लैक लेयर आ सकता है। तो आप ओके। एक एयर टाइट कंटेनर लिए तो ज्यादा अच्छा है। और उसको जब भी आप गैस रिलीज करें तो पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अनस्क्रू करके बंद करने से भी हो जाएगा, गैस रिलीज हो जाएगी उसी में। अच्छा, उसको ऐसे हिलाना नहीं है, सिर्फ नहीं, शेक ढक्कन करने की। थोड़ा सा। हाँ हाँ, जी सिर्फ खोल के थोड़ा गैस निकाल के वापस बंद कर देना है। जी। और जब भी बंद करें तो ये देखिए कि वो अच्छे से प्रॉपरली एयरटाइट बंद हुआ है वापस, नहीं तो अगर कुछ अनवांटेड कोई भी कीड़ा या कुछ और उसके अंदर घुस जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई और उसमें माइक्रो हम्म। ऑर्गेनिजम्स पैदा हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, थैंक यू। हमारी किसी और बहन को कुछ पूछना है दीपिका जी से? दीपिका जी, जो वो फिल्टर करने के बाद जो पल्प बचता है, तो उसको जी, रीयूज कर सकते हैं क्या?
उसको आप नया पूरा बैच बनाने पल्प के लिए यूज कर सकते हैं जी, नया बैच बनाने के लिए यूज कर सकते हैं उसको। आप पेस्ट बना के उसका पल्प भी एंजाइम बोलते हैं, वो पल्प की तरह भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको हैवी ड्यूटी क्लीनिंग करनी है, जैसे कि चिमनी का सफाई करनी है, या कोई आपको ब्रास कॉपर के चांदी के बर्तन साफ करने हैं, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए भी यूज हो सकता है वो। आप जो नॉर्मली जो भी टॉयलेट क्लीनिंग का सामान यूज कर रहे हैं उसकी जगह उस पेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ज्यादा कुछ स्टेन्स वगैरह है, आपको फ्लोर क्लीनिंग में अगर कहीं पे टाइल्स में क्लीनिंग करना है, वाटर स्केलिंग है, ये सब जगह पे पल्प बहुत अच्छा काम करता है। ये पल्प कैसे थैंक यू। बनेगा? पल्प जो आपने जो बायोएंजाइम बनाया है उसमें जो छिलके हैं, वो फर्मेंट होने के बाद जो लास्ट में रहता है वो एक उसमें क्लियर लिक्विड दिखता है, जो कि क्लियर एंजाइम होता है, जो आप फिल्टर कर सकते हैं। और जो आपने छिलके दिए हैं वो छिलके भी उसमें एक पेस्ट की तरह रहते हैं, या गले हुए छिलके की तरह रहते हैं, तो वो आपका पल्पी एंजाइम हो गया। उस पल्पी एंजाइम को आप ये सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं छानने के बाद। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल है? अब कोई सवाल है या आगे बढ़े हम? सुधा जी। नहीं, बायोएंजाइम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। बायोएंजाइम जितना पुराना है उतना अच्छा काम करता है। क्या इस पल्प का पाउडर फॉर्म में मतलब यूज कर सकते हैं? पाउडर बन सकता है? जी, अगर आप बना सकते हैं उसको सुखाकर, तो आप जरूर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थैंक यू। है किसी का और कोई प्रश्न? अगर किसी को इस फील्ड में कुछ काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है, और ग्रोनेस से भी अगर वो जुड़ना चाहते हो, तो हम बल्क में भी प्रोड्यूस करके वाइट लेबलिंग भी करते हैं। तो किसी को अगर प्रोडक्ट्स लेके अगर उसको आगे रीसेल भी करना है या बल्क में करना है, तो वो भी हम करते हैं। उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज अ कोलैबोरेटर हम जुड़ के इसमें इस फील्ड में आगे और बिजनेस की तरह भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस वे में भी हम काम करते हैं। दीपिका जी, आप अपना नंबर एक बार चैट में डाल दीजिए ना। जरूर। मैंने चैट में शेयर कर दिया है आप सभी से। और थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नीरज जी, मीटिंग एंड की तरफ ले जाए। हाँ सुधा जी, हाँ। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बहुत अच्छा नया सीखने को मिला आज। और मैं चार आशा लाइन करती बोलना हूँ। चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि बहनें जुड़ी है, उन्होंने कुछ नया सीखा होगा और उसको आगे बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज? हाँ, मैं दीपिका जी के लिए कुछ कहना चाह रही हूँ। हमारे हाँ, लिए श्योर बड़ी खुशी का श्योर। दिन है आज। हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है आज। जाना आपका वो ज्ञान जिससे पहना है आपने ताज। सुनकर आपको लगा अब तक कितने छिलके किए हैं बर्बाद। सुनकर आपको लगा अब तक कितने छिलके किए हैं बर्बाद। जाना वो सब जिसको जानने समझने की करते थे फरियाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए कि ताकि सभी को इसके बारे में मैं आज जानकारी दे पाई। और अगर किसी को और इसके बारे में और आगे ज्यादा जानना है तो मेरा नंबर मैंने शेयर किया है चैट में, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दीपिका जी, आपको बता दूं, सुधा जी जिन्होंने अभी आपके बारे में 4 लाइनें बोली, वो हमारी मतलब बहुत अच्छी राइटर है। ऐसे तो बहुत है, नीरा जी भी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत जी अच्छे अच्छे राइटर है, लेकिन इनका अलग ही है कि हर टॉपिक पे ये इतना अच्छा लिख देती है। मतलब कुछ भी हो, चाहे किसी की बर्थडे विश हो, एनिवर्सरी विश हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, हर टॉपिक पे बहुत अच्छा वो लिख लेती है। जी जी, अभी इनकी ही अपने तारीफ करते चलिए तो अब रेखा जी धन्यवाद बोलना चाहेंगे? बड़े। पारुल जी हैं क्या? पारुल जी हैं हाँ, क्या? पारुल जी हैं क्या? देखती हूँ। है, हाँ, है ना। पारुल जी है। हाँ, है पारुल जी है। कुछ बोलना चाहेंगे? पारुल जी, रेखा जी, नीरा जी, आप लोग कुछ बोलिए। नहीं, बहुत ही सुंदर। रियली इतना सुंदर लगा सुन करके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग एकदम दीपिका जी से कांटेक्ट करके और इस चीज को फिर से एक बार उनसे बातों में सवाल पूछ पूछ करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा रियली। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को हम बताया कि चाहें कैसे। तो इनका ऑफलाइन सेशन भी करवा सकते हैं, ताकि अपने को प्रैक्टिकली सब अच्छा से समझ नहीं, में आ और जाए। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतना दिन इतना वेस्ट कर रहे थे और आज इतने सुंदर इस प्रोग्राम को देख करके मन किया कि नहीं, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, उसको सही की तरफ ले जाना है। धन्यवाद दीपिका जी आपका। और संजू, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर टॉपिक को तुम लेके आई हो। थैंक यू भाभी। नीरा जी, कृष्णा जी, आप लोग बताइए। पारुल जी, पारुल जी कुछ बोलें, कैसा लगा उन्हें? पारुल जी, हाँ जुड़ी हुई तो है वो, लेकिन पारुल जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं संजू जी। टाइम हो नीरा रहा जी, है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नीरा जी बोले।